ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਤੂੜ ਉਡਾਵਾਂ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਘਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਤੂੜ ਉਡਾਵਾਂ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਘਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਬਸੰਤੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਵਾਂ, ਹਰੇ ਕਚੂਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੁਬਕੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਡਿਗਾਵਾਂ। ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਤੂੜ ਉਡਾਵਾਂ, ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ, ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ, ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ, ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ, ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਤੂੜ ਉਡਾਵਾਂ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਘਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਡ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਕਬਰੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਫਿੱਕੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਾਏ ਚੋਲ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ। ਟੁੱਟੀ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੋ ਕਬਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਵਾਂ। ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਤੂੜ ਉਡਾਵਾਂ। ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਤੂੜ ਉਡਾਵਾਂ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਘਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਨੀਲੇ ਹੋਂਠੀ ਲਾਵਾਂ। ਉਸ ਸੁਰਖੀ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਬਾਲਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਵਾਂ। ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਤੂੜ ਉਡਾਵਾਂ, ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ, 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 ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ। ਉੱਚਿਆਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਤੂੜ ਉਡਾਵਾਂ। और दूसरा मसला क्या? मुट्ठियों किर के मैं भी किधरे दूर किते उड़ जावां, मुट्ठियों किर के मैं भी किधरे दूर किते उड़ जावां, दूर किते उड़ जावां। आप सारे बड़े मस्त होके सुन रहे थे, अब इसको मुझे समझाओ। वैसे ही क्या कह रहा है शायर, क्या ये ऊंचे टिब्बे क्या है और मुट्ठी क्या है, और ऊंचे टिब्बियां ते बह के, ठीक है, ऊंचियां टिब्बियां ते बह के मैं मुट्ठियों तूड़ उड़ावा। तूड़ भी मिट्टी या रेत ही है जो हाथ में उसको उड़ा रहा है। हाँ जी, रेत के टीले हैं, टिब्बे हैं, टिब्बे बिल्कुल रेत के टीले, या कोई भी अगर इलाका ऊंचा नीचा है उसमें जो ऊंची जगह है वहाँ पे टिब्बे, बीच बीच में जो मट्टी के छोटे मोटे पहाड़ या छोटी मोटी नशेबो फराज जो है, तो ऊंचाइयाँ जो हैं उन पे बैठ के मुट्ठी में जो मट्टी है उसको उड़ा रहा है, उसी में कहीं खुद भी वो उड़ के पता नहीं कहीं दूर चला जाता है। तो क्या कह रही है? हाँ, तू तो हजरत मेरे से नहीं सुना था, वो तो कुरान में भी अल्लाह ने इजाजत दी थी, लेकिन तू मैं हजरत ईसा से नहीं गए। मिट्टियों परिंदा बना दिए। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में जो बली हैं वो मिट्टी में, मुर्दा मिट्टी में मुर्दा दिलों में जान डाल देते हैं। मुर्दा दिल ये अफजल शायर है। ये अफजल साई साहब का है। ये क्या कह रहे हैं? तो जब आप जिंदगी के सफर में कहीं एंड पे पहुंचे होते हैं और आपकी ज़िंदगी में सारों की जितने लोग जिस मर्जी उम्र के बैठे हो,
ज़िंदगी में नशेबो फराज आते हैं, कभी अच्छा वक्त, कभी बुरा वक्त, कभी मुश्किल टाइम, ठीक है। उसमें अब मैं जहाँ ट्राई जैसे कह लें कि अदर हाफ ऑफ द लाइफ पे हूँ, 40+ पे जाके आगे जा रहा हूँ, और उसमें जब पीछे मुड़ के बंदा देखता है तो जो ज़िंदगी में अपनी तरफ से उसने बड़े बड़े टिब्बे या पहाड़ क्रॉस किए होते हैं, या जो उसकी बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, ठीक है, या वो समझता है कि फलाना बड़ा मैंने वो बड़ी अचीवमेंट थी, फलानी डिग्री, फलाना ओहदा, फलाना पैसा, फलाना कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया, वो ऊंचे टिब्बों को आप याद करते हैं ना जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, उन पे बैठ के आप जब अपनी मुट्ठी में गौर करते हैं कि मिला क्या, तो वो सारी मिट्टी हो गई होती है, वो सारा मिट्टी का चक्कर होता है। तूड़ जिसे कहते हैं, बिल्कुल मिट्टी का भी आखिरी जो बबूल होती है वो वही रह जाती है मिट्टी में, वो रेत गिर रही है, वक्त बेसिकली वक्त ज़ाया कर दिया या चला गया उन्हीं कामों में जो मैंने अपनी तरफ से बड़ी अचीवमेंट्स की, जिनमें मैंने टाइम लगाया। उनको जब बंदा समझता है कि वो रेत मेरे हाथ में रहेगी, तो वो भी नहीं रह रही होती, वो अचीवमेंट्स भी कुछ नहीं होती, ज़माने के सामने वो कुछ नहीं होती, ठीक है। मेरे वालिद साहब बहुत हुए तो उनकी जो डिग्रियां थी और उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आज तक ब्रीफकेस तो मैंने रखा हुआ है। मुझे जब बच्चे कहते बाबा ये आपकी वो पड़ी हुई है इधर, वो मेरे भी जो डॉक्यूमेंट्स की है फाइल, डिग्रियां या कुछ भी है, तो बंदा बड़ा संभाल के रख रहा होता है। तो बार बार कहीं भी अप्लाई करना है सीवी के साथ, वही है बड़ी जनाब, हर चीज़ हमारी वही होती है। आपकी आईडी कार्ड की, आपके पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू होती है। आज ही अभी आप जाएँ तो ना कागज़ों किसी ने पूछना नहीं, ठीक है, वो जो बड़े संभाल के आप इम्पोर्टेंट सेफ में रख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपकी ज़िंदगी की अचीवमेंट हैं, अगर वो दुनिया की खातिर ही हैं, तो जितने बड़े दुनिया के दावे थे आपके, आज जो डिग्रियां हमारे दौर में बहुत बड़ी थी, आज वो बहुत छोड़ी हैं, आगे नया फील्ड ही नए आ गए हैं, उसके स्पेशलिस्ट ही नए हैं, वो जमाने में सिक्का ही बदल रहा है, ठीक है। तो इवन ये पैसे की वैल्यू, इस पैसे की वैल्यू खत्म हो रही है, दूसरा पैसा आ रहा है, सारा कुछ ये ना। तो जिंदगी की जो अचीवमेंट्स हैं वो सारी की सारी, अगर आप उन ऊंचे दिनों पे जहाँ पे आप बड़े कैरियर के पीक पे थे या ज़िंदगी के पीक पे थे, या आपने कोई भी कामयाबियाँ जो पीछे हासिल की थी 40, 50, 60 साल पहले, ओ लेवल में आपने ये स्टोर लिए थे, ए लेवल में आपने ये कर दिया, मैट्रिक में आपने वो कर दिया, एफएससी में ये हो गया, फिर आगे आप आते गए प्रोफेशनल लाइफ में, और फिर आपने जनाब ये वो सारा, जब बंदा एंड पे पहुंचा होता है ना रिटायरमेंट पे, ठीक है, तो पीछे मुड़ के देखता है। मैंने 1-2 प्रोफेसर्स मेरे सामने रिटायर हुए हैं, उन्हीं के ऑफिस पीछे मैं आ रहा हूँ, उनके ऑफिस मिलते हैं तो कई बार उनकी चीज़ें पड़ी होती हैं, बहुत सी चीज़ें जिन्होंने दीवारों पे सजाई होती हैं, अपनी डिग्रियां, अपनी डेकोरेशंस, अपने मेडल, अपनी शील्डें, वो कई बार लेके भी नहीं जाते, वो वहीं पे रद्दी में, और उसके बाद जो दूसरा आता है प्रोफेसर, तो वो सारा रद्दी में, वो सारी बोरी में बंद कराता है, ठीक है। वो बड़ी तस्वीरें, ये कहा जी ये फलाने से अवार्ड लेते, ये फलाने के साथ, वो फलाना भी जेल च थे आप पे भी बल्कि बता रहे होते हैं, मैं तो ये इन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया था मेरे से, वो तस्वीरें भी गायब। तो वो कह रहा है उच्चियां टिब्बियां ते बह के मैं, मुट्ठी में आया क्या, समय की रेत जो है वो भी फिसल गई, वो वक्त भी गया हाथ से, और कमाया क्या मिट्टी, तो मिट्टी में ही कहीं अपने आप को खो दिया मिट्टी के चक्कर में, और उसके साथ ही हवा में धूल हो गए आप, लोगों की एक भूल हो गए आप, ठीक। इस तरह सुनोगे ना जब आप इसको घर जाके या दोबारा, तो आपको फिर समझ आएगी। चलो दोबारा नहीं है, रिकॉर्ड हो गया, घर जाके पूरा लगा के, बल्कि कई बच्चे इसके 5-5 मिनट के चंक्स निकालेंगे, वो लहरा चला देंगे, तो वो गौर से सुनते रहो। हाँ जी, अब तुम्हें और नहीं सुनाना प्लीज। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला